नमस्कार, टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में कांग्रेस खुद को मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। कृष्ण कन्हैया ने पूरा कमाल भी अपना दिखाया, लेकिन अब आज कृष्णा अल्लावरू को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान सामने आता है और वो ये कह जाते हैं कि बाहरी से कुछ नहीं होगा, बाहरी लोगों के भरोसे आपको नहीं बैठना चाहिए। ये किन मायनों में कहा गया है, क्या है कांग्रेस का आगे का रणनीति, इसी पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर इन चीफ सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। कृष्णा अल्लावरू पर इतना बड़ा बयान देना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निशाने पर कृष्णा अल्लावरू आ चुके हैं, ऐसा क्या हो गया अचानक से? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है, खासकर कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं और खासकर जो अखिलेश सिंह के छत्र छाया के लोग हैं, अखिलेश सिंह से प्रभावित रहे हैं या अखिलेश सिंह को किसी न किसी रूप में मदद करते रहे जब वो अध्यक्ष थे, उन लोगों को लगता है कि अखिलेश सिंह को साइड कर दिया गया पार्टी में। तो आपको ध्यान होगा कि रामजतन सिन्हा जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको अखिलेश जी जब अध्यक्ष थे तो उसी समय उनको कांग्रेस में वापस शामिल कराया, उनके बेटे को भी शामिल कराया गया था, अखिलेश सिंह ही उनको शामिल कराया। तो अभी अखिलेश सिंह की जो स्थिति है और जिस तरह से अल्लावरू के खिलाफ माहौल बन रहा है, धीरे धीरे ही सही, जिस तरह से सीट के बंटवारे को लेकर चिक है, लालू दरबार में जो हुआ, मौर्य होटल में जो हुआ, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आप उस बयान को देखिए वंदना जी, कि जो रामजतन सिन्हा ने कहा कि बाहरी लोगों से कांग्रेस का कल्याण नहीं होगा। जी, जिस बयान की हम बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी पहले उस बयान को सुने कि किस तरीके से कृष्णा अल्लावरू को निशाने पर लिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामजतन सिन्हा ने। पूरी पार्टी को दरकिनार करके बाहर के लोगों के भरोसे हम चुनाव के जंग में जदोजहद नहीं कर सकते। हम जीतने की बात नहीं करते हैं, जदोजहद नहीं कर सकते, जूझ भी नहीं सकते हैं, जुझारूपन भी नहीं सकते जी। अब किन परिस्थितियों में जो प्रभारी हैं जी, तो प्रभारी के बारे में हमने देखा और दूसरे लोग अलग अलग चैनलों पर जी। तो हमारा ये कहना है कि इन चीजों को सुधारने की जिम्मेवारी प्रभारी महोदय की ही है। तो सुना आपने जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कृष्णा अल्लावरू पर बयान दिया, ऐसे में सर हमने वो बयान तो दर्शकों को सुना दिया, लेकिन वजह क्या होगी? जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश सिंह को साइड कर दिया गया, तो क्या आगे की रणनीति जो कांग्रेस की होगी वो कुछ अलग होगी? कृष्णा अल्लावरू से हटकर ये लोग कुछ करने वाले हैं? देखिए, अभी चुनाव का दौर है और टिकट पाने का दौर है। अपने बेटे के लिए रामजतन सिन्हा लगातार प्रयासरत थे, बेटे को भी शामिल भी कराया था उन्होंने। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, देखिए, अल्लावरू कांग्रेस आलाकमान कहिए या फिर राहुल गांधी की कहिए, खास लोगों में से हैं। जो प्रभारी बिहार का उनको बनाया गया, कर्नाटक से हैं लेकिन बिहार का प्रभारी बनाया गया, तो राहुल के खासम खास हैं। अगर राहुल के चॉइस पर आप उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से आप कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के अंदर ताकि उनको फ़ायदा हो। देखिए, अल्लावरू नो डाउट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बिहार में, बिहार की सियासी स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, तो जो भी उनकी क्षमता है उस आधार पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट में, खासकर कांग्रेस जो इतना कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पे पार्टी के अंदर, उसको समझने में अल्लावरू जी को समय लगेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो रामजतन सिन्हा ने कहा है कि बाहरी के भरोसे हम नहीं रह सकते, ये साल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, ऐसे में क्या सच में बाहरी के भरोसे नहीं बैठा जा सकता कांग्रेस के लिए? देखिए, बाहरी भीतर का सवाल नहीं वंदना जी, सवाल है कि टिकट कैसे मिले। लेकिन बिहार को समझने के लिए कैसे बिहारी का होना चाहिए? हम वही चीज़ बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि बिहार को समझने के लिए बिहारी का ही होना जरूरी है। सब पार्टियों में प्रभारी बनाए जाते हैं, दूसरे स्टेट के भी प्रभारी। देखिए, बीजेपी में मंगल पांडे को बहुत दूसरे प्रदेश में प्रभारी बना जाता है, मसला वो नहीं है। हम कह रहे हैं कि अल्लावरू के पास समय कम है, 3-4 महीने के बाद चुनाव है,
समझने वाली बात है जो आपने कहा कि समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, समझ तो जाएंगे, लेकिन चूंकि समय कम है, दिक्कत यहीं पे आ रही है। बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं प्रभारी के रूप में उनको, वो फैसले का समय आ चुका है और बिहार की परिस्थितियों को वो अभी समझे नहीं है। दिक्कत यहीं आ रही है। रामजतन सिन्हा जैसे लोग जो बोल रहे हैं उसका सीधा अर्थ समझिए कि वो अल्लाह बरू के खिलाफ, किसी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अंडरस्टूड है जो बाहर के लोग हैं प्रभारी हैं तो वही हैं, तो उनके खिलाफ अगर वो बोल रहे हैं तो मकसद वही है कि अल्लाह बरू पर दबाव बने। अगर कोई राय अल्लाह बरू बना रहे हैं किसी कैंडिडेट के बारे में तो उस राय को वो प्रभावित कर सकें अपने पक्ष में, अपने पुत्र के पक्ष में या अपने समर्थकों के पक्ष में। हो सकता है कि पर्दे के पीछे उसमें दूसरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनको आगे कर रहे हो, भाई कि आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं, आप बोलिए पहले, पीछे पीछे हम लोग बोलेंगे। तो कांग्रेस में इस तरह का बहुत सारा खेल चलते रहता है। तो आप उस बयान को उसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह बरूक के खिलाफ एक माहौल तो पार्टी में बन रहा है, इसमें नो डाउट। तो इसका असर क्या होगा? जैसा कि आपने कहा कि कृष्णा अल्लाह बरूक के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इसका सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा या फिर खेल उलट जाएगा? खेल तो उलट जाएगा ना। जब आप कमान जिसके हाथ में है अगर वही कमजोर होगा तो वो फिर आप टिकट के लिए क्या निगोशिएट करिएगा तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद से? आप मुकेश सहनी से क्या बात करिएगा? दूसरे पार्टियों से आप क्या बात करिएगा? जब घर के अंदर ही सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है तो आपकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। आप बहुत कॉन्फिडेंट से, बहुत ठोस रूप से अपनी मांग नहीं रख पाते हैं। ऐसे ही टिकट को लेकर रायता फैला हुआ है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। अगर अल्लाह बरू कमज़ोर होते हैं तो स्वाभाविक है कि सीटों की संख्या जो आवंटित होनी है कांग्रेस के लिए, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कृष्णा अल्लाह बरू के खिलाफ रामरतन सिन्हा ने जो बयान दिया है वो अब सुर्खियों में है और अब सवाल उठ रहा है कि इसका असर क्या होगा। दबाव बनाने की कोशिश भी है, वजह जो भी हो, जो वजह सामने आ रही हैं उस पर सर ने चर्चा भी की। इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।